आरव स्कूल में अचानक पैंट उतारकर स्विमिंग पूल में कूद गया क्योंकि स्कूल की खूबसूरत लड़की डूब रही थी। सब दंग रह गए, पर आरव ने झिझक नहीं दिखाई। उसकी तैराकी बेहतरीन थी। वह तेजी से उस ओर गया और लड़की को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे ऊपर खींचा वह स्तब्ध रह गया। वह लड़की असल में नकली पुतला थी। छात्र हंसने लगे। तभी स्कूल का बदमाश रणवीर अपने दोस्तों के साथ आया। आरव की पसंदीदा वही लड़की रणवीर के साथ थी और मजे ले रही थी। रणवीर ने आरव को गरीब और नाकारा कहकर सबके सामने अपमानित किया। लड़की ने कहा कि वह आरव जैसे लड़के को कभी पसंद नहीं कर सकती और औकात में रहने की सलाह दी। गुस्से में आरव ने कपड़े मांगे, लेकिन रणवीर ने सिगरेट का टुकड़ा उठाकर उसकी शर्ट जला दी। आरव लड़ना चाहता था, पर रणवीर और उसके दोस्तों के सामने बेबस था। रणवीर ने धमकी दी कि अगर वह फिर उस लड़की के करीब गया तो बुरा अंजाम भोग देगा। सबके जाने के बाद आरव ने ठान लिया कि अब वह कभी उस लड़की को नहीं चाहेगा। उसने कसम खाई कि एक दिन इतना बड़ा बनेगा कि रणवीर और वह लड़की पछताएंगे। तभी उसके शरीर में अजीब ऊर्जा समा गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर प्रवेश कर गई हो। आवाज गूंजी, अब से तेरे साथ मेरी ताकत साझा होगी। उस पल से उसका शरीर किसी और के नियंत्रण में था। कुछ दिन बाद रणवीर ने अपने गुंडों को भेजा ताकि आरव को पीटा जा सके, लेकिन अब आरव वैसा नहीं था। नई शक्ति ने उसे ताकत दी। उसने कुछ ही सेकंड में 3 गुंडों को गिरा दिया और रणवीर को लात मारकर उड़ा दिया। रणवीर सहम गया और भाग निकला। आरव ने चिल्लाया, 30 साल पूरब, 30 साल पश्चिम, वक्त सब बदल देता है। सबको लगा जैसे वह कोई और बन गया हो। आरव की आत्मविश्वास भरी छवि ने सबको चौंका दिया। वही लड़की जो पहले उसका मजाक उड़ाती थी अब ध्यान देने लगी। कुछ दिनों बाद रणवीर स्कूल में फूलों का गुलदस्ता लेकर स्कूल की रानी सुहानी को प्रपोज करने आया। रणवीर ने घुटनों पर बैठकर कहा कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन सुहानी ने मना कर दिया। उसने कहा कि उसका पहले से बॉयफ्रेंड है और वह है आरव। भीड़ सन्न रह गई। रणवीर ने कहा कि यह झूठ है। तभी आरव वहां आ गया। दोनों आमने सामने थे, लेकिन सुहानी ने बीच में आकर कहा, हाँ, आरव ही मेरा बॉयफ्रेंड है। सबके सामने उसने आरव को चूम लिया। रणवीर अपमानित होकर चला गया। यह देखकर आरव की पुरानी पसंदीदा लड़की जल उठी और बाद में आरव से पूछने आई कि उसने ऐसा क्यों किया। आरव ने ठंडे स्वर में कहा, अब मैं वही लड़का नहीं जो पहले था। कुछ दिन बाद आरव अपने दोस्तों आदित्य और रोहन के साथ था। जब उन्होंने देखा कि सुहानी किसी दुकान में महंगे सामान पर पैसा खर्च करने जा रही है। दुकानदार उसे धोखा दे रहा था। 10 रुपए की चीज 50 लाख में बेचने की कोशिश कर रहा था। आरव ने उसे रोकते हुए कहा कि यह नकली है। दुकानदार भड़क उठा, पर आरव ने वह चीज तोड़ दी और उसमें छिपा असली सोना दिखा दिया। सब हैरान रह गए। सुहानी ने दुकानदार को 50 लाख दिए और आरव की ईमानदारी से प्रभावित हुई। धीरे धीरे आरव का नाम स्कूल में फैल गया। जो पहले उसे मजाक समझते थे अब उसकी इज्जत करने लगे। रणवीर और उसकी टोली चुप हो गई। जो लड़की कभी आरव को नीचा दिखाती थी अब उसके लिए महसूस करने लगी। कभी हंसी का पात्र रहा आरव अब सबकी नजरों में नायक बन चुका था। उसकी कसम सच हो रही थी। वक्त ने करवट ली थी और कहानी का पलड़ा अब आरव के पक्ष में झुक चुका था।